8. जब भी कभी राम अशोक जी का जिक्र आता है हर्ष, तो मेरे जहन में एक बात जो है ना हमेशा सबसे पहले आती है, वो उनकी जो स्टाइल है। ओके जब भी वो कहीं जाते हैं और शमशान में भी जाते हैं, उनका स्वैग अलग किस्म का है। तो ये मतलब ना, और वो अलग से लाइक नोटिस होता है, एक आम इंसान भी होगा तो वो देख के समझ में आ जाएगा कि ये कोई है, मतलब जो शमशान में अगर ऐसे स्वैग के साथ चल रहा है तो भाई बंदा कुछ अलग लेवल पे चल रहा है जीवन में। और उनकी एक और स्टाइल है जो आप अक्सर उसका जिक्र करते हैं, वो स्टाइल है हुड़की की। अब ये चीज मैंने वाकई में कई अघोरियों के साथ भी नोटिस करी है कि वो कई बार ऐसे हुड़क देते हैं, चक यहाँ से निकल यहाँ से, इस तरीके से उनकी एक हुड़की रहती है और वो हुड़की एंटिटीज में भी काम कर जाती है, ऐसा आप लोगों का मानना है? बिल्कुल। कि जो इस तरीके के अघोरी होते हैं इतने मतलब रॉ होते हैं कि वो ऐसी हुड़की दे करके आत्माओं को भी भगा देते हैं। Exactly. आत्माएं डरती हैं उनसे एक तरीके से। ये कैरेक्टर जो है ना अर्श, ये एक इंडियन वैन हेल्सिंग टाइप का जो कैरेक्टर है जी, ये मुझे बड़ा फैसिनेट करता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, कभी ऐसे कोई आपको इस तरीके के तांत्रिक या अघोरी आपसे भिड़े हैं, आपसे मतलब आपकी मुलाकात हुई जो इस लेवल पे डील कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, इस लेवल के कॉन्फिडेंस पे एक्ट कर रहे हो एंटिटीज के सामने? हाँ, मतलब ये बहुत कॉमन, एक दो आपने बताया, बहुत कॉमन चीज है हुड़की वाला जो सिनेरियो है जी। जब अगर कोई इंसान अघोरियों के संपर्क में रहता है, या फिर राहुल आपको याद है जब आप मेरे साथ आए थे तो हम लोग परमट मंदिर गए थे, वहां पर एक बाबा मिले थे जो भैरव भगवान के ठीक नीचे बैठे हुए थे। उनकी आंखें एकदम ऐसे डार्क सी और बहुत कम बोलना, बहुत धीरे से तुम्हारे कान में आके कुछ बोलना, तो काफी सॉफ्ट नेचर के लग रहे थे। वो काफी सॉफ्ट नेचर के थे। लेकिन वही बाबा जब हम रिसेंट अभी गए थे तो एक मेरे साथ एक लड़का गया था, वो फोटो खींचने लगा उनकी। ओके। तो उन्होंने एकदम से बोला, मतलब जोर से आवाज में, की आवाज से उन्होंने एफर्ट नहीं लगाया, पर उनकी आवाज इतनी तेज थी कि मतलब सामने वाले की हालत खराब हो गई। जी जी जी। उसने लेजिट मेरे को बोला कि भैया मैं बिल्कुल पैंट में पी करने ही वाला था। आवाज लेवल पे खौफनाक थी। मुझे नहीं लग रही थी, मतलब मुझे लग रहा था नॉर्मली बोला है। अब शायद वो इतना डरता हो अघोरियों से या कुछ ऐसा हो, मुझे नहीं पता। वो ऐसे उतना डरता भी नहीं था। वो कह रहा भैया मैं पी करने ही वाला था, अचानक से रुक गया। इतना तो मैं अपने पापा की डांट में नहीं करता हूँ। मैंने कहा उन्होंने एक ही बार तो बोला था तुम्हें। जी जी जी। कह रहा मुझे फिर भी लग रहा था भैया, मैं क्या करूं। तो ये एक जो ऑरा है ना, बेसिकली सामने वाला जो डिलीवर करता है, वो शायद अपनी खुद के मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट डालता है कहीं ना कहीं। तो अर्श आपको क्या ये लगता है कि इस तरीके से जोर से अगर आपकी वाइब्रेंस उस लेवल पे खेल रही है और आप इस किस्म से चिल्लाएंगे, हड़काएंगे किसी एंटिटी को, आत्मा को, तो क्या आत्मा भी आपके दबाव में, दबदबे के अंदर आ जाएगी? मतलब ये पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है। आत्मा आपसे घबरा जाएगी? बिल्कुल घबरा जाएगी। वही वाला हाल है कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि अंधेरे में आप भाग रहे हो। पहले हम लोग बचपन में भागते थे, फिर अचानक से पीछे मुड़ के हमें डर नहीं लगता। वो भले अंदर से चाहे जितना भी लग रहा हो, आप अंदर से एकदम कांप रहे हो और सामने बोल देते हो तो आपका एक डर खत्म हो जाता है। मैं भी ऐसे ही करता था राहुल। मतलब हमारे यहाँ गर्मियों में ना सब लोग ऊपर छत पे सोते थे, तो नीचे आते समय अब क्या होता था, खाना वाना सब लोग ऊपर ही खा रहे हैं खुले आसमान के नीचे। खाना खाने के बाद बर्तन रखने जाना होता था और लाइट चली आती थी। अब लाइट चली जा रही है और धीरे धीरे हम लोग तीसरे मंजिल से नीचे उतर रहे हैं, और उतरते ही समय दूसरे मंजिल के पास एक भंडरिया है छोटी सी, जिसका गेट बहुत छोटा सा है, उसमें से कोई भी हाथ बाहर आ सकता है, इतना पता था हमें। ठीक है, ऐसा डराया गया था। अब वहां पे जाके हनुमान चालीसा रटे रहे हैं, कुछ भी चीजें हो रही हैं। एक दिन क्या हुआ पता नहीं, मुझे उस दिन डर लगा नहीं लगा मुझे नहीं पता। एक दिन मैंने एकदम पीछे मुड़ के, मैं खाना लिए हुआ था, खाना गिर गया था मेरे हाथ से, पीछे मुड़ के मैंने बोला अरे कौन है यार सामने आओ जो है। उसके बाद मुझे डर लगना बंद हो गया। वो आखिरी दिन था जब मुझे घर में उस सीढ़ियों पे डर लगा है। पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ, वो डर कैसे लगना बंद हो गया। तो आपका मानना ये अर्श कि अगर उस वक्त जब भी आपने ये किया, अगर आसपास कोई एंटिटी होती या थी, तो वो इस आवाज की वजह से वो साइड हो गई होगी, डर गई होगी? हो सकता है, शायद हो सकता है, ये हो सकता है। उस समय हुआ तो नहीं था ये चीज, क्योंकि उस समय कोई एंटिटी थी नहीं ऐसी एज सच की मुझे डर लगे। बचपन का खौफ था बेसिकली एक। तो अर्श फिर अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि जो एग्जॉर्सिज्म वगैरह करने आते हैं, तो रादर देन कि वो हवन या मंत्र जाप वगैरह करें, वो हुड़की दे दें 10-12 बार, क्या पता उसी से फर्क पड़ना शुरू हो जाए। अब दिक्कत ये है कि ये 100 में एक बार काम करती है उन लोगों के लिए जो आम समाज के अंदर रहते हैं, आम लोगों के बीच रहते हैं, जिनकी ऊर्जाएं नॉर्मल होती हैं, उतनी अच्छे वाइब्रेंसी पे नहीं वो करते हैं। अघोरियों का इसलिए ज्यादा मान्य होता है, वो जो साधु संत बाबाओं का इसलिए मान्य होता है जी, क्योंकि वो उनका मंत्र जाप चलता रहता है। उपांशु वो हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, तो शायद इस वजह से उनकी हुड़कियां लग जाती हैं, हम लोगों की नहीं लगती हैं, ये पॉसिबल है। तो जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आते हैं वो 50 अलग अलग तरह की चीजें करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि उनकी हुड़की में इतनी ताकत होती होगी।
चलिए अर्श कर, अगर कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या कभी लाइक आपको कभी ऐसे कोई डेयर डेविल किस्म के कोई लाइक तांत्रिक या कोई एग्जॉसिस्ट टकराए हैं जो मतलब उनका कई होते से कई लोगों का स्वैग ही होता है ना, like, जैसे विवियन रिचर्ड्स का एक जमाने में क्रिकेट में हुआ करता था जी, कि वो जब वो जा रहा है तो उसकी शक्ल से नजर आ रहा है कि बेखौफ है। तो वैसे टाइप का कोई कैरेक्टर जो एकदम, आपको याद है हम लोगों ने एक एपिसोड किया था जो वो एग्जॉसिस्ट थे, जर्मन एग्जॉसिस्ट थे जी, क्या नाम था उनका, अगर आपको याद आ रहा हो तो, गैब्रियल समथिंग, फादर गैब्रियल एमॉर्थ, फादर गैब्रियल एमॉर्थ, जी। जो आखिर में उस एग्जॉर्सिज्म, जो फेमस एग्जॉर्सिज्म एमिली रोज वाला है, उसमें इन्वॉल्व थे, जिसमें 10-12 स्पिरिट्स वगैरह थे, और उनके बारे में लोग कहा जाता है कि बड़े डेयर डेविल किस्म के थे, जाके भिड़ जाते थे और चैलेंज करते थे कई बार वो एंटिटीज को, और इस चक्कर में शायद इंडियन उनकी जान चली गई। तो क्या ऐसे कोई कैरेक्टर लाइक कभी रहे आपकी पहचान में जो इस तरीके के डेयर डेविल थे और फिर शायद उनका न जाने क्या हुआ, कभी पता ही नहीं लगा? हाँ, मतलब कुछ ऐसे, खैर जिन जो हैं अभी उनमें से एक तो राम अशोक जी भी हैं, जो इस तरह के मतलब एक्चुअल जेन्युइन जो है वो राम अशोक जी लगते हैं कि एकदम बेखौफ टाइप का कैरेक्टर। उससे पहले भी कई सारे ऐसे लोग रहे हैं जो बेखौफ थे पर एक मोमेंट पे आके उनका खौफ दिखने लगा, ऐसा करके। ओके, मैं टोटल बेखौफ तो नहीं बोल सकता। हाँ, मुझे एक बच्चा मिला था साधक जो बेखौफ था पूरा का पूरा। ओके, उसको मणिकर्णिका पे डर नहीं लगता, उसको हरिश्चंद्र पे डर नहीं लगता, उसको पिशाच मोचन कुंड पे डर नहीं लगता। तो मतलब बड़ा अजीब सा था साधक। अच्छा, वो साधक आज भी होगा शायद, कभी हम लोग बनारस चलेंगे तो आपको मिलाएंगे उससे। तो वो क्या करता है कि वो बैठा रहता है घाट पे और अलग अलग घाटों पे केवल ध्यान लगाया करता है। उसके ध्यान लगाने के समय भी बहुत अलग है, ऐसा नहीं कि वो एक दैवीय ताकत है उसके अंदर, वो क्लेम भी नहीं करता है कुछ जी। रात के एक दिन 3-4 बजे की बात है, वो ठंड में ना बनारस में थोड़ी धुंध टाइप की हो जाती है दिसंबर जनवरी के आसपास जी। तो घाट के पास वो बैठा रहता है, चाय समोसे मांग के खा लेगा, पैसे मांग लेगा आपसे, ये सब काम करेगा जो आम भिखारी या फिर जो ऐसा इंसान करता है। एक दिन यही 3-4 बजे की बात है, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, 6-7 लोग थे हम लोग। वो आया, सबको दिखा और वो बोलता है कि भैया समोसे खिला दो, नहीं तो चाय पिला दो, छोटे वाले जो समोसे लगते हैं। तो हम लोगों ने पैसे दे दिए 10-10 रुपए, उसके पास 100 रुपए हो गए होंगे। ओके, अब पता नहीं आपको ये सुनने में कैसा लगे, लेकिन वो जितने लोग थे ना हमारे, उसमें से एक इंसान कहता है कि यार तुम 10 ले जा रहे हो, इसको अगर तुम 100 बना दो तो बहुत बड़ी बात हो जाए। वो गया और कहता है ठीक है भैया, जैसा मालिक की इच्छा। वो गया अपना जाके खा रहा होगा। अच्छे से याद है, मेरा दोस्त जो ये कह रहा था, उसके जेब में से 200 के नोट निकले ऑटोमेटिक। कह रहा भाई पॉसिबल ही नहीं है, मैं कैश लेके चलता ही नहीं हूँ अपने पास, ये 200 के नोट कहाँ से आ गए मेरे पास। और बड़े अजीज और बड़े ताज्जुब वाले तरीके से वो 200 के नोट वहीं पे खर्च हो गए उसके, बनारस के अंदर ही। अब झूठ बोल रहा हो या जो भी हो, उसने ऐसा बोला जी, जिस हिसाब से बोल रहा था हमें लगता नहीं झूठ बोल रहा होगा। तो वो बंदा आज भी बैठा रहता है। मैंने उसको कई बार एकदम बेखौफ होते हुए देखा है जब वो अघोर घाट जाता है, चंद्र घाट की ओर जाता है। ओके, ठीक है, बेसिकली 2 रास्ते हैं, एक है रामनगर से होते हुए जाने का जो अघोर घाट की ओर रास्ता गया, एक है बीच में नदी में से। यदि तुम रात में गंगा पे, वैसे वो मना करते हैं जाने से, लेकिन फिर भी तुम्हारी ज्यादा हट है तो तुम निकल जाओ। तो हम लोग करीब वही जो 6 लोग थे, हम लोग गए थे जब उस पार गंगा के। तो नाव पर, मतलब वो बड़ी वाली नाव थी, एक मेरा दोस्त है अर्जुन, उसकी नाव है, उस पे वो बैठ गया। मतलब वो प्रॉपर सजी नहीं होती नाव, ऊपर कपड़ा वपड़ा लगा होता है, बढ़िया वेल मेंटेन्ड होती है, और पतवार वाली नहीं होती, स्टीमर वाली होती है। अच्छा, जो मशीनरी टाइप की होती है, मोटर बोट टाइप की। उस पे बैठ गए हम लोग, उस पे वो लड़का भी बैठा। आउट ऑफ नोवेयर अचानक से ऐसे पानी में देख के कहता है भाग, मतलब चिल्ला के जोर से बोलता है। क्या हो गया? कह रहा आप लोगों को तो कुछ नहीं होगा, उनको जरूर हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो लोगों को ये लगा कि वो नीचे कोई जल में जीव वीव रह रहा होगा, उनसे बोल रहा होगा। नाव से सब उतर गए, वो आखिरी बंदा बचा था उतरने के लिए। उसने कहा कि कोई भी आना नहीं हमारे साथ, हम अकेले जा रहे हैं, और ये मैं कह रहा हूँ, इस बात को मान जाओ। फिर वो पीछे मुड़ के आने लगा, फिर 2 कदम रुका, पीछे मुड़ के रहा, मैंने कहा ना कि नहीं आना है किसी को, तो कोई नहीं आएगा, यहाँ पर और लोग भी हैं। वो इस तरह से बातें कर रहा था। खैर हमारे दोस्त उसको पागल ही समझ रहे थे, लेकिन अब समझ में आता है कि वो पागल नहीं था। मैंने उसके बारे में 3-4 अलग अलग साधुओं से पता करा, तो बोला कि वो साधना में ही लीन है, शायद उसका पुनर्जन्म है किसी का, और वो साधना ही कर रहा है तब से। तो कई ऐसे शरीर भी होते हैं राहुल, जो शरीरों को त्याग के सिर्फ ध्यान करते जाते हैं और कुछ नहीं, उनका और कोई काम ही नहीं होता है। उनको बस शरीर पर 2 कपड़े मिल जाए, बस उतना काफी है। तो उनका पुनर्जन्म लेने का मेन मोटिव ये होता है कि वो बस पुनर्जन्म ले और उस ध्यान करे अपने मंत्रों को, चैंट को, क्योंकि जिस मंत्र की वो चैंटिंग कर रहा था वो अघोर मंत्र था। ये पॉसिबल ही नहीं है कि उतने छोटे बच्चे को अघोर मंत्र मिल जाए, और एकदम एक्यूरेट। तो उसके इस
इस बार जन्म लेने का पर्पस सिर्फ इतना है कि वो ये सब करे और बिना कुछ मतलब ज्यादा इन्वॉल्व हुए चले जाए। एग्जैक्टली ये सब करे, फिर अगला जन्म करे, उसमें भी करे। तो इसमें फिर अर्श आदमी फिर सुसाइड ही ना कर ले, लाइक उस चीज को ज्यादा जल्दी करने के लिए। नहीं बस जल्दी कैसे कर लोगे? मान लो तुम्हें करने 6 लाख मंत्रों का उच्चारण करना है, तो 6 लाख मंत्र करके तुम बिना वो सोचे कैसे कर लोगे? ये सब रूल कौन बनाता है कि 6 लाख? ये गुरु बनाते हैं बेसिकली। ये जो गुरु होते हैं, लेट्स सपोज उसके जो भी गुरु रहे होंगे किसी भी काल में, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी ऊर्जा इतने हिसाब से वाइब्रेट करेगी और तुम्हें इतने मंत्रों के बाद ही जो है या अपने शरीर को तुम छोड़ पाओगे या किसी इंसानी माया से विमुक्त हो पाओगे एक तरीके से। अघोर बेसिकली क्या है? मतलब ब्रह्म को जानना एक इज अ काइंड ऑफ अघोर। तो शायद उसके गुरु ने उसको ये प्रोसीजर बताया। तो अगर ये गुरु ये प्रोसीजर बताते हैं तो वो ये भी बताते हैं कि तुम्हें परकाया प्रवेश, कि तुम्हें अपने जो आत्मा है उसको किसी और बॉडी में प्रवेश कैसे कराना है और उसके बाद इस शरीर को कैसे त्याग देना है। जब तुम्हारा ये शरीर बूढ़ा हो जाए त्याग दो, किसी बच्चे के शरीर में चले जाओ जब वो मरने वाला हो एक तरीके से। अर्श, ये मैंने मिडिवियल यूरोप में एक बार एक कहानी सुनी थी। एक ऑथर ने बताया था कि इंग्लैंड में एक जमाने में एक कोई जेल हुआ करती थी जहाँ पे एक एग्जीक्यूशनर था, एक चांडाल जिसको हम लोग बोलेंगे, वो चांडाल था और लोगों को सजाए मौत वगैरह दिया करता था। ओके। और ये मतलब आप समझो कि उसकी मतलब वो कुछ 115-120 साल का था, लेकिन काफी बूढ़ा बुजुर्ग था। उसके बावजूद वो काम बड़ी एक्टिवली करता था। और ऐसा उसके बारे में बताया जाता था कि जब वो उस सेक्शन में जाता था जहाँ पे मौत वगैरह सजाए मौत वगैरह मिलती थी जी, तो वो चिल्लाते हुए जाता था, आजम गलियाते हुए जाता था। मतलब वो चिल्ला के मतलब अपनी जबान में बोलेगा कि साइड निकल लो, तू बैठ जा, तू चुप हो जा, निकल जा यहाँ से, इस तरीके से कुछ तो भी वैसे चिल्लाते हुए जाता था। तो उसके बारे में ये चीज कही जाती थी कि जो मतलब उसका जब उससे पूछा जाता तुम्हें क्या करते हो और क्यों करते हो, तो उसका कहना यह था कि जो आत्माएं, जो एंटिटीज हैं उस जगह के आसपास, मैं उन्हें वहीं पे बांध के रखता हूँ। और वो उसका ये मानना ये था कि मैं आई एम अ डिवाइन परसिक्यूशनर, मैं ऊपर वाले की तरफ से आया हूँ आपको आपके कर्मों का दंड देने के लिए। तो ये वो मैसेंजर वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है राहुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं अभी? इन अ वे ऑब्वियसली भाई, इन अ वे तो वही साउंड कर रहा है कि मसाया कॉम्प्लेक्स टाइप की चीज की मैं ये हूँ। लेकिन उसका ये था कि वो लेजेंड उन आत्माओं को वहीं पे लाइक और उनको टेंशन या दर्द देना चाहता था ताकि वो अपने कर्मों के लिए पछताएं जी। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि लोग आते थे और वो सजाए मौत के दौरान तक भी उनको जो इस बात का वो नहीं होता था, पश्चाताप नहीं होता था, और ये चीज उसे अखरती थी। तो वो आत्माओं को भी टॉर्चर कर रहा है, वो आत्माओं को भी टॉर्चर कर रहा है बेसिकली अपने माइंड से टॉर्चर कर, इन द सेंस कि वो उनको मुक्ति नहीं लाइक देने दे रहा है। वो नहीं चाह रहे कि जब तक तुम पश्चाताप नहीं करोगे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम्हें उस चीज का पछतावा नहीं होगा तब तक तुम यहीं पे रहोगे, मैं तुम्हें सड़ाता रहूंगा। ये उसका माइंडसेट था जो मुझे बड़ा एज अ रीडर बड़ा फैसिनेटिंग लगा। वो चाहे जो भी हो सकता है, शायद पागल ही हो, बट दिस आइडिया कि मैं एक डिवाइन प्रोसिक्यूशनर हूँ, मैं एक मतलब ऊपर वाले का भेजा हुआ वो हूँ, लाइक मौत का फरिश्ता या कर्मों का दंड टाइप का। तो ये एक जो चीज है ना, क्या आपको लगता है कि ये एक पॉसिबिलिटी है क्या? कुछ ऐसे भी तांत्रिक या साधक होते हैं जो आत्माओं को मतलब सजा वजा देते हैं? अब देखो बहुत सारे ऐसे फेक वाले जो हैं वो तो बहुत हैं कि भाई हमने इतनों को कैद कर रखा है, हमने ये कर रखा है। मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट से हट के, यही कॉन्टेक्स्ट है बट थोड़ी देर बाद शायद इस पे आना चाहूंगा। पहले धारावी इलाका तो आप जानते हैं मुंबई का कितना ज्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक इलाका भी वो, मतलब हर तरह के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, भाई लोग किस्म के लोग। तो उसके जो वहाँ पे जो स्लम्स एरिया है बेसिकली धारावी का जो मेन बेसिक एरिया है, तो वहाँ पर एक हमारा दोस्त रहता था और उसका ये स्ट्रांगली मानना था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो आत्माओं को पकड़ लेती है। अब ये सुनने में बड़ा अजीब है, मैं तो अभी भी हंसता हूँ यार उसकी बात पे। उसका आज भी यही मानना है, ठीक है। तो यदि कहीं पर उदाहरण के तौर पे कोई लड़ाई हो गई, ठीक है, और वहां पर या कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट, तो वो उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो काफी देर रुक जाएगी वहां पे। उसकी लैंग्वेज भी बड़ी वैसी है ना, वो बिडू टाइप वाली, तो वो ऐसे ही कहेगी अभी मैच करेगी इसको, तो मतलब तो वो बेसिकली खड़ी हो जाएगी वहां पर जहां पर कोई मरा हुआ है और खड़ी रहेगी बहुत देर तक, ठीक है। फिर वो बोलेगी अब मैंने इसको बांध लिया, अब मैं लेके चल रही हूँ। और ऐसा नहीं कि उसका दिमाग खराब है या कुछ ऐसा, बहुत अच्छी स्टूडेंट है वो और पढ़ने लिखने में बहुत, अब तो शायद जॉब कर रही है अच्छी जगह पे, पर वो आज भी ये काम करती है। मेरा दोस्त बताता है कि वो, उसका कहना है कि उसके पापा ने उसके ऊपर कुछ ऐसा फिजिकल असॉल्ट बहुत करा होगा, सेक्सुअल असॉल्ट करा था, तो उसने क्या काम किया कि उसके हिसाब से उसने अपने पापा की आत्मा को घर में ही रखा है और उस कमरे में किसी को नहीं जाने देती है। बॉडी जल गई है, सब कुछ हो गया है, सब नॉर्मल है, लेकिन वो अपने कमरे में, जो उसके पापा का कमरा है, उसमें किसी को नहीं जाने देती है।
कहती है इसमें मैं इनको मारने जाऊंगी। मारने जाऊंगी। अब आई डोंट नो वो कैसे मारती, मैं कभी देखा नहीं, मैं कभी गया नहीं। वो अपने बाप को सजा देती। एग्जैक्टली। तो कहती मैं इसकी मुक्ति कभी नहीं होने दूंगी। अस्थियां जो है वो कह रहा है कि वो उठा के ले आया, हल्की सी बहा ही नहीं उसको, जबकि पूरी बहा देनी चाहिए। अब वो उन अस्थियों से क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये भाई भगवान जाने, लेकिन वो टॉर्चर कर रही, और गंदा टॉर्चर। मेरे पास तो अभी वो फोन नहीं है, वरना मैं ऑडियो जरूर ऑडियंस को सुनाता। वहां से ऑडियोज भी आते हैं उसने ऑडियो रिकॉर्ड करा, मेरे दोस्त ने, उसने भेजा जी। और वो लेजिट ऐसे बोलती कि पापा अब क्या हुआ, अब तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपकी उम्र भी हो गई, बाल भी बूढ़े हो गए हो। मतलब वो एक एक चीजें डिफाइन करती है और बोलती है कि अब आप मेरा फिजिकल असॉल्ट नहीं कर सकते क्योंकि अब आप इस दुनिया में हो नहीं, और आपको ये बात समझना है। और बड़ी एकदम फाइन सी आवाज आती, कोई एकदम पतली सी जैसे रेडियो वाली आवाज होती जो टी ऐसा करके आवाज आती है जी, वैसी आवाज आती वो जब भी रिकॉर्डिंग करता है। शायद उस समय पर मैंने जब ऐसे एक दो लोगों से पूछा तो जो साधक थे तो उन्होंने बताया ये जो डिस्ट्रप्शन आ रहा है ना बीच बीच में, शायद ये उससे बात कर रही हो एक तरीके से। शायद इसने कोई ऐसा तरीका ढूंढ लिया हो कि एंटिटी जा ही ना पाए, क्योंकि सबसे गंदा टॉर्चर करने का वे तो यही है यार, तुम इंसान की मुक्ति नहीं होने दे रहे हो, इससे टॉर्चरिंग तरीका और हो क्या सकता है। एक किस्सा अर्श, हम लोगों के यहाँ मतलब लखनऊ के पास देवा एक जगह है, वहां पे कहते हैं ना कि कुछ तो भी ऐसे एक पीर फकीर हुआ करते थे। अब उनके बारे में मशहूर था एक जमाने में, जब मैं छोटा था, मशहूर था कि उन्होंने ना अपने यहाँ जिन्नों को कैद कर रखा है, जैसे कि आपने बात करी, ठीक है। और ना सिर्फ कैद कर रखा है, उनके पास एक चाबुक है और वो चाबुक से जिन्नों को सौंटते हैं बढ़िया, मतलब। और कई बार मतलब लोगों का ऐसा कहना था तथा कथित तौर पे कि कुछ एक आध रातें होती थी जिस दिन शायद अमावस्या होती है, तो उस दिन वो जो है बकायदा सूंठों से उनको मारा करते थे और उसकी आवाजें भी आती थी दूर दूर तक। तो इस तरीके से वो जो है जिन्नों को सजा देते थे। तो अर्ज क्या लाइक ऐसे कोई लाइक मतलब जैसे वैसे कई लोग क्लेम करते ना कि उन्होंने आया बोतल में बंद कर दिया, आपने भी शायद एक आध बार लाइक मुझे इस चीज की कोई कहानी किस्सा सुनाया था। तो क्या ऐसा कभी कोई केस आपने हैंडल किया जिसमें आपने किसी को इस तरीके से? मैंने बंद कर दिया। नहीं कैप्चर वगैरह कर दिया? नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मतलब कि मैं आत्माओं को उसकी मुक्ति से रोक दूं। बेसिकली मुक्ति से आत्माओं की नहीं, एंटिटीज को कहीं लाइक यू नो जी कहीं कैद करवा दिया हो। हाँ, ये प्रोसेस है। आपने शायद उसमें बताई, इसमें टेडी बियर के अंदर कुछ तो भी आ गया। हाँ, बैंगलोर में एक केस, बैंगलोर का जो केस तो था। नहीं, ये प्रोसेस है आत्माओं को कैद करने का, उस ऊर्जा को रोकने के प्रोसेस हैं। मतलब आप एक ऐसा तंत्र बना लो जिसमें उस बिजली को तुम संग्रह कर सको। उदाहरण के तौर पे आप ऊर्जाओं को ऐसे नहीं पकड़ सकते, आप कोई ऐसा तंत्र बना लो जिसमें वो ऊर्जा कैद हो जाए, बल्ब बन जाए, ले जाके कहीं दूर फोड़ दो, वहां पे कुछ भी हो जाए, उस ऊर्जा का हमें लेना देना नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कैद करने के प्रोसेस हैं, आप गुरु द्वारा बताए हुए, बेसिकली जो गुरु आपको बताते हैं कि भाई तुम अपने आप को बांधो, आत्माओं को देखो, और यदि कोई ऐसा सिचुएशन आ रही है जहां पर आत्मा तुम्हारा नुकसान कर रही है और तुम्हारा सुरक्षा घेरा टूट रहा है, तो उसका भी प्रोसेस है कि तुम आत्माओं को कैद कर सकते हो उसी घेरे में। तुम हट जाओ, उस घेरे में आत्मा को कैद कर दो, और वहां पे फिर कोई लाल कपड़ा डाल के वहां की मिट्टी ले आओ। तो इस तरह से कई सारे प्रोसेस हैं कि तुम सेल्फ डिफेंस तो ऑब्वियस से सिखाया जाएगा ना, जब आप इतना ज्यादा किसी एंटिटी को कर रहे हो। भिड़ेंगे तो कहीं ना कहीं। मतलब मैं आज भी अगर कहीं जाता हूँ तो मेरे पास बचने के हजारों लाखों वेज है, मतलब एक दो वेज लेके नहीं चलते हैं। मतलब मैं गिनती पे बता भी नहीं सकता कि कितने तरीके हैं बचने के। ये बताइए, जब लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी तो आपने बताया कि हम लोग जो दिल्ली में जो एक घर है जहाँ पे आजकल आप लोग मुंजा वाला केस डील कर रहे हैं, आप लोगों ने मुझे कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई उस घर की जब आप लोग गए थे, और फोटोग्राफ्स का वीडियो थी वो। और उस घर में रात के टाइम पे एक सामने की दीवार पे एक चेहरा उभर के आता है जिसके पीछे लाइट, उसी के पीछे लाइट भी चल रही है। हाँ बिल्कुल। और ये मैं जितने भी लिसनर्स से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इतना मतलब ड्रामेटिक नहीं था, लेकिन इतना ज्यादा खौफनाक था एटलीस्ट मेरे लिए। बिल्कुल। यू नो कि आप इमेजिन करो कि पूरे घर पे लाइट नहीं है, हॉल के कमरे में लाइट जल रही, उसमें एक चेहरा उभर के आ रहा है बच्चे का। तो बड़ा ये ना अजीबो गरीब सा था ये। लेकिन अर्श, जब बात हो रही थी वहां जाने की, तो आप लाइक मुझे भी ऐसे ही ले जा रहे थे, जबकि आपने खुद बताया कि आप जब जा रहे थे तो आप कुछ राम अशोक जी के साथ गए और आंख बंद करके गए और मंत्रो जाप करते हुए गए। तो भाई अगर मैं जाता, मतलब मैं तो मुझे लग रहा है नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब जब भी कोई रिसर्चर, जैसे मान लीजिए राम अशोक जी हैं या फिर हम हैं, तो जब भी किसी को लेके जाएंगे ना, तो या तो उसकी ऊर्जा उतनी होगी कि हम उसे बचा सके। अगर उसकी ऊर्जा ही उतनी नहीं है, उसकी विल पावर ही खत्म है बिल्कुल की, तो हम उसको रिकमेंड भी नहीं करते कि तुम चलो हमारे साथ। अब क्या है, आप रिस्क तो फिर भी है। नहीं, रिस्क नहीं है, क्योंकि उसका रीजन होता है जब आप घेरा बांधते हैं ना, जो घेरा हो जाता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पे।
मतलब जिसने घेरा बांधा होता है। Okay. तो उदाहरण के तौर पे यदि राम अशोक जी मेरे ऊपर घेरा बांधेंगे, सुरक्षा कवच करेंगे एक तरीके से, जी। तो अगर मेरा कवच टूटता है तो राम अशोक जी पे असर पड़ेगा, ना कि मुझ पे। मैं सेफ रहूंगा, कहने का मतलब ये है। और वो कवच कहीं गलती से मेरे से ही टूट जाए या छूट नहीं, जाए, चाहे जो भी हो जाए उसका असर उन पे पड़ेगा। तो ये प्रिकॉशंस याद रखनी होती है कि उस घेरे को या फिर उस चीजों को तोड़ना नहीं है कहीं पर Okay. भी। आपको पहले ही समझा दिया जाता कि भाई ऐसा ऐसा करना है, आपको पहले एक प्रोटेक्शन दे दी जाती, फिर उस पर जितना भी इम्पैक्ट होता वो उन पर जाता, ना कि आप पे जाता। तो मैं अगर ऐसे लाइक उसी घर में जाऊं आप लोगों के साथ और मैं वहां जाके मुंजा को ऐसा हुड़की वगैरह दे दूं, तो ये मतलब नहीं, वो भी मतलब आप पर तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अच्छा। एक तरीके से वो एक अदृश्य चोगा होता है जो हैरी पॉटर में होता है बेसिकली। तो आपको एक पूरा अदृश्य कर देगा, पर प्रेजेंस होगी आपकी, ऐसा नहीं कि आप हो नहीं, बट उसकी नजर में या फिर एंटिटीज की नजर में वो एनर्जी बिल्कुल न्यूट्रल है। आपके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा। मतलब मैं उसको दिखाई ही नहीं दे रहा हूँ, आप ऐसा कुछ कह रहे हो? एक तरीके से कि मतलब आप गाली वाली भी दे रहे हो, आप वहां पे कुछ भी चिल्ला रहे हो, आप कुछ भी बोल रहे हो, जी। उसको कुछ नहीं सुनाई देगा, वो हमें सुनाई देगा केवल। बात ये है, मतलब और इंसान सुन लेगा, लेकिन वो जो आपकी और मेरी बातें, वो सिर्फ जैसे आप उस एंटिटी से रिलेटेड कुछ भी बात करोगे तो वो मुझे सुनाई देगी, राम अशोक जी को देगी, आम इंसानों को देगी, पर और किसी को नहीं देगी। जितने भी वहां पर ऊर्जाएं हैं अलग अलग, उनको नहीं देगी। तो मैं अर्श, अगर ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बिहाफ में अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे हुड़की एक तरीका है, तो अगर कोई एक आम लिसनर है हमारा और वो शायद किसी ऐसी जगह पे जा रहा हो या उसके घर में ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेटली चल रहा हो कि कुछ पैरानॉर्मल साया वगैरह है, जी, तो क्या आप उसको एक कोई फर्स्ट हैंड टिप दे सकते हैं कि अगर वो ऐसी स्पेस में एंट्री कर रहा है तो क्या कर सकता है जिससे एंटिटी थोड़ा दबाव में आ जाए? देखिए ऑब्वियसली कि घर में हो तो घर में तुम अपने गृह देवता और जो घर का मंदिर है उसको सुरक्षित रख लो, तुम्हें घर पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब मान लो वो किसी नई जगह पे जाता है तो अब अगर वो किसी नई जगह पर जा रहा है तो दिक्कत ये होता है ना कि उसकी विल पावर कितनी है। सबसे बड़ी बात ये हो इस चीज जाती का है। टेस्ट कैसे होता है, विल पावर कितनी है? विल पावर एज इन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब वो जैसे मान लीजिए जा रहा है, ठीक है, जी। वहां पर जाके उदाहरण के तौर पे वो किसी एक ऐसे जंगल में जाता है जहां पर मटके रखे हुए हैं, ठीक है जी। कॉमन सेंस भी एक चीज होती है। अब तुम जाके मटकों पे लात मारोगे, एक मटके जो 5 अलग अलग उसमें बने हुए हैं जी। या फिर कुछ ऐसा, वहां पर एक प्रॉपर यांत्रिकी बनी हुई है, एक तरीके का यंत्र बना हुआ है। हम नहीं मानते इन सब चीजों को, तो ये सब बोलोगे और जाके लात वात मार दोगे तो 100% असर होगा, चाहे तुम कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो। कहने का मतलब तुम जब तक कोई तंत्र छेड़ते नहीं हो ना, तब तक एंटिटीज तुम पर अटैक नहीं करती हैं, या उनका कोई वो औचित्य होता नहीं कि वो तुम्हें आके मारे या डांटे। तो पॉसिबल तो है ऐसा कि जैसे मैंने बोला कि जिस तरह के ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा निडर किस्म, जैसे मैंने वो बच्चे साधक के बारे में आपको बताया जी कि इस तरह का था, और वो डांट देता था एंटिटीज को, आंटी डांट देती थी मुंजा को। मतलब आज 6 साल हो गया मुंजा वाला केस करे लेकिन वो सॉल्व नहीं हुआ। अब वो आंटी मुंजा को डांट फटकार के इधर उधर रखती हैं। तो मतलब ऐसे भी रियल लाइफ वैन हेल्सिंग होते हैं राहुल, जहां तक मुझे लगता है कि जो आत्माओं को भी टॉर्चर करने में लगे रहते हैं कि भाई मतलब मुझे इनको भी दंड देना है कैसे भी करके। मुझे अच्छे से याद है भैरव घाट में एक आज भी एक शराबी है, और वो ये सब मदिरा वगैरह पी के वो जो है बैठा रहता है, और वो कहता है कि जिस दिन मेरा बाप ऊपर आया उस दिन मैं उसको मारूंगा। कॉमन लगता है सुनने में जी। नहीं लगता, मतलब मुझे लगता ही नहीं कि ये बात कोई आम इंसान बोलेगा। Right. तो जब उससे पूछा कि कहाँ है तुम्हारा बाप, तो उसने कहा वो नीचे है, जल गया है। मतलब जहाँ चिताएं वगैरह जलती, कहता वो नीचे है, जल गया है। अब वो जिस दिन ऊपर आएगा उस दिन मैं उसको मारूंगा। एक दिन अचानक से उठा, और हम तो अक्सर जाते रहते हैं वहां पे, अचानक से उठा और चप्पल वप्पल लेके मेरी तरफ दौड़ा। मैंने कहा क्या हो गया भाई, काहे मार रहे हो? तो कहता तुमको नहीं, तुम्हारे पीछे मेरा बाप खड़ा है, मुझे उसको मारना है। तो ये अब उसका पागलपन कह लो, ये कुछ भी कह लो, पर इस तरह के लोग तो आज भी मौजूद हैं जो आत्माओं को टॉर्चर करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से करना चाहते हैं बेसिकली।